الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم بأسمائهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? मां किरण मीर ऐं प्यारी किरत तव्हां ॿुधी कारी सैफ़ुल्लाह जी आवाज़ में। जीअं त मां प्रोग्राम जे स्टार्ट में तव्हांखे का न का हदीस ॿुधाईंदी आहियां, का न का सुठी ॻाल्हि ॿुधाईंदी आहियां। अॼु मूं वटि हिकिड़ी बहितरीनु ॻाल्हि हिते आहे। हज़रत अली करमल्लाहु वजह जो कौल आहे त दिल जो रोज़ो ज़बान जे रोज़े खां अफ़ज़ल आहे ऐं ज़बान जो रोज़ो पेट जे रोज़े खां बहितर आहे। केॾी न प्यारी ॻाल्हि आहे वाक़ई। लास्ट वारो जेको आहे न, ज़बान जो रोज़ो पेट जे रोज़े खां बहितर आहे। त बुख में हर शइ में इंसान खे बर्दाश्त करिणो पवंदो आहे, असांखे पंहिंजे नफ़्स खे क़ाबू करिणो पवंदो आहे। पर ज़बान जेका आहे रोज़े जी हालत में असां जेकॾहिं पंहिंजी ज़बान ते बि कंट्रोल करे वञूं
त उन खां वधीक का सुठी ॻाल्हि थी नथी सघे। इंसान आहियूं, के फ़रिश्ता कोन आहियूं, कावड़ बि ईंदी आहे, का ॻाल्हि बुरी बि लॻंदी आहे, पर रोज़े जी हालत में कोशिशि कजे त रोज़े में जेको आहे काई अहिड़ी ॻाल्हि न कजे जंहिंसां तव्हांजो रोज़ो टुटी पए, या कंहिंखे जेको आहे ॿिए खे जंहिंजो रोज़ो हुजे उनखे काई अहिड़ी ॻाल्हि कजे जो हू परेशान थी वञे। त इन जे करे कोशिशि इहा ई कंदा कयो त रोज़े जी हालत में जेको आहे पंहिंजो पाण ते क़ाबू कयो, इहो ई बहितर हल आहे। ऐं असांखे सेखारियो बि इहो ई वियो आहे, असांखे क़ुर बि इहो ई दर्स ॾेई रहियो आहे, ऐं असांखे नंढे हूंदे खां बि इहो ई सेखारियो वेंदो आहे त रोज़े में जॾहिं तव्हां रोज़ो रखो था त बर्दाश्त कयो, सब्र कयो ऐं क़ुर जी तिलावत कयो, नमाज़ पढ़ो। तव्हांखे ख़बर आहे त असां क़ुर मजीद जॾहिं पढ़ंदा आहियूं, हूअं ई बि जॾहिं पढ़ंदा आहियूं त उनजो सवाबु आहे, पर जॾहिं असां क़ुर मजीद रोज़े जी हालत में ऐं रोज़े में जॾहिं पढ़ूं था, सुभान अल्लाह, उनजो जेको सवाबु आहे, हिकु हिकु हर्फ़ जेको असां पढ़ूं था क़ुर मजीद जो, उन जूं 10 नेकियूं असांखे मिलंदियूं आहिनि, सुभान अल्लाह। सो क़ुर पाक जी तिलावत कयो, हर वक़्तु कयो, टाइम ज़ाया न कयो। जेके बि ॾिसंदड़ आहिनि, जेके बि भाउ भेण आहिनि, ही हिकिड़ो महीनो असांखे मिलंदो आहे नेकिन करण जो, नेकिन कमाइण जो, इबादत करण जो। हूअं बि असां इबादत कयूं था, पर अल्लाह चवे थो त ही जेको महीनो आहे, ही महीनो मुंहिंजो आहे, हिन महीने में तूं मुंहिंजे लाइ रोज़ो रख, सवाब जा कम कर, नेकी कर, पोइ इन जो बदिलो मां तोखे पाण ई कंदसि इंशा अल्लाह। त कोशिशि असां इहा ई कंदासीं त अल्लाह सां असांखे तौफ़ीक़ ॾिए त असां सभई रोज़ा रखी सघूं ऐं सुठा अमाल करे सघूं। मूंसां गॾु आहिनि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। तमामु ॾिसंदड़नि खे, नाज़रीन खे, जिते जिते ॾिठो वञे पियो KTN जी स्क्रीन, सभिनी खे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मां तव्हांजो पंहिंजो एहतशाम अफ़ज़ल महिमान रमज़ान में अव्हांखे सभिनी ख़ुशि आमदीद चऊं था। अलहमदुलिल्लाह, रहमत जो अशरो आहे, कोशिशि कयूं पिया त रहमतुनि खे असां समेटियूं। अहिड़ी ॻाल्हि यादि अचे पई त असांखे ॾींहं में 5 दफ़ा को माण्हू चवंदा आहिनि त यार मुंहिंजी कीअं कामयाबी थींदी, मां हीअं कयां थो, मुंहिंजो कारोबार कोन्हे को, मां ॾाढो परेशान आहियां, सो मुंहिंजो कारोबार कीअं थींदो, ऐं कामयाबी नथी मिले कंहिं बि कम में। पोइ असांखे अलाह पाक तरफ़ां 5 दफ़ा ॾींहं में आज़ान में आवाज़ु अचे थो, अचो कामयाबी तरफ़, अचो कामयाबी तरफ़। पोइ असांजे मुस्लमान ॿाहिरि उहो कामयाबी तरफ़ वञनि ई कोन था, त उन कहिड़ी कामयाबी मिलंदी। ऐं हिते वरी के असांजा मुस्लमान भाइर चवंदा आहिनि त यार बसि कोशिशि कंदो आहियां की मां नमाज़ पढ़ी वठां, ऐं एतिरो बिज़ी रहां थो, एतिरो बिज़ी रहां थो हिन दुनिया में न। त हुन खां त पुछो न, हुन ज़ात खां, हुन अलाह पाक उहो पंहिंजे बंदे खे सजदे जे क़ाबिल ई नथो छॾे त तव्हां अची सजदो कयो। ईअं न आहे त मतिलबु मां नथो पढ़ां, उहो अलाह पाक नथो चाहे। यारी उहा रखो उन रब सां जिते को आशिक़ आहे, को हिकिड़ो अलाह जो बानो आहे न, मुख़्तसिर ॿुधाईंदो हलां, टाइम शॉर्ट हूंदो आहे बिल्कुलु। अलाह जो बानो आहे, चवे थो त मुंहिंजा पंहिंजी घरवारी खे त मां अलाह पाक सां मूंखे यारी रखणी आहे, ऐं मां वञी करे उन जबल ते वञी करे ला इलाहा इल्लल्लाह जो ज़िक्र शुरू करे ॾिनई। ऐं कुझु ॾियारा गुज़रिया त उनजी जेको आहे सो हिकिड़ो पुटु आहे, जेके एतिरी तकलीफ़ अची वञे थी त उहो वफ़ात करे वञे थो। घरवारी चएसि थी त अलाह जी यारी जो इहो आहे जो पंहिंजो हिकिड़ो ई पुटु हो, उहो बि वफ़ात करे वियो। चई त मां अलाह सां यारी न छॾींदसि। पुख़्तो थी करे, मज़बूत थी करे अलाह पाक सां वरी कुझु ॾींहं गुज़रिया त हिकिड़ी हुई, हुनखे को जानवर में या ढॻो या को मेंह हुई त उहा बि मरी वई। घरवारी चएसि अञा बि कुझु ॾिस, हिकिड़ो पुटु उहो बि हलियो वियो, जेके असांजी मेंह आहे उहा बि हली वई, बाक़ी केरु बचो। कुझु ॾींहं गुज़रिया, उहा घरवारी जेकी आहे उहा बि वफ़ात करे वई। तॾहिं बि हुन अलाह सां यारी न टोड़ी। छा थियो, कुझु ॾियारा गुज़रिया, अकेलो वरी वञी करे जबल ते ला इलाहा इल्लल्लाह जो ज़िक्र शुरू करे ॾिनई। कुझु ॾियारा गुज़रिया, हुन खां ग़लती थी वई, ग़लती में हिकु फ़ैसिलो थियो, फ़ैसिले में उन जो बिल्कुलु टंगू ॿाहूं सभु कटाए करे बादशाह चयो हुनखे रोड ते उछलाए छॾियो। जेकॾहिं को उस में आहे, जेकॾहिं छांव में हुनखे करे त केरु करे, न त उहो उस में वीचारो बरसाति पइजी वञे त बरसाति में बि केरु उनखे साइड ते करे ठीकु आहे, न त उहो पधर जो पधर उहो रोड ते पियो हुजे। हिकु ॾींहुं हाथी झंग जी मस्तु थी करे जॾहिं ॿाहिरि निकिती, अची करे
सभु माण्हू भॼी विया, हिन खे कंहिं बि न खयो, हिन जो उहो ई ज़िक्र हुयो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। उहा जेकी हाथी आहे सुंढ पंहिंजी उन जी मुंडी में वेड़े करे उहा उन खां जुदा करे छॾे जिस्म खां, उहो बि वफ़ात करे वियो। हज़रत मूसा जो दौर आहे, जॾहिं ॻाल्हि अचे थी जन्नत में, उन खां पुछा कई वई त तुंहिंजो भला कहिड़ी ख़्वाहिश आहे जन्नत में, त माण्हू ख़ुशि हूंदो आहे। चई त चवणु लॻो त मुंहिंजी वरी ख़्वाहिश आहे त मां दुनिया में वञा, वरी साॻियो वाक़ियो मूंखां पेश अचे, उहो अची करे उन खां पोइ वरी मां दुबारा जन्नत में वञा, वरी मां दुनिया में वञा, वरी मां जन्नत में अचां। चवनि था इहो राज़ कहिड़ो आहे, असांखे बि कुझु ॿुधायो। त उहो चवणु लॻे थो त ख़ुदा जी ज़ात जो कसम आहे, जॾहिं उहा हाथी अची करे मूंखे सुंढ में वेड़े करे मुंडी जुदा कई वई, मुंहिंजो रत जो कतरो ज़मीन ते पोकिरियो ऐं अलाह पाक मूंखे पंहिंजो दीदार अता कयो। सो उहो दीदार मुंहिंजे लाइ काफ़ी आहे। सभ खां पहिरियां असांजी हींअर सेट ते ॾिसंदा हूंदव त महिमान सना ख़ान मुस्तफ़ा जेके असांजे मिंबर हसान ते तशरीफ़ फरमा थी विया आहिनि, त सभ खां पहिरियां मां तारीफ़ करायां थो पंहिंजे महिमान रमज़ान में तिलावत कलाम पाक जीअं प्रोग्राम जो आगाज़ थींदो आहे रोज़ानो वांगुरु असां सां अॼु बि कारी सैफुल्ला असां सां गॾु आहिनि, ऐं हुन सां गॾु लाड़काणे मां तशरीफ़ खणी आया आहिनि, तमामु प्यारा इंसान आहिनि असां जनाब मोहम्मद मिठल साहब जेके इंशाअल्लाह नात ॿुधंदासीं। उन सां गॾोगॾु सऊद अहमद कादरी साहब बि असांजे प्रोग्राम में तशरीफ़ खणी आया आहिनि, ऐं किचन में असांजी भेण जेकी आहे सी रोज़ रेसिपीस तमामु बहितरीन ऐं असांखे ठाहे करे असांखे अफ़्तारी में खाराईंदी आहे। सीक्वेंस खां आउट थियो, तव्हांखां त स्पॉन्सर्स विसरी विया। अच्छा स्पॉन्सर इहो तव्हांजो मौक़ो ॾींदो त मां ॻाल्हाईंदमि। मौक़ो मां इन करे त मां चयमि हाणे जेके मूंखे डायरेक्टर साहब जेको चई वेंदो आहे तलो बनास्पति घी एंड कुकिंग ऑयल, अमा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ, बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम डस्टी, ऐं असां सां गॾु बेक शेक बि आहिनि, अॼु केक कप केक्स आहिनि इन्हनि जा, मरहबा शरबत गुलबहार फलो फूलो और खालिस जड़ी बूटियों से तैयार करदा, जहाँ प्यार वहाँ गुलबहार, मलका मसाला भी असां सां गॾु आहिनि, फोटाइल किचन अप्लाइंसिस भी आहिनि, क्विज शरबत भी असां सां गॾु आहे, टपाल मेज़बान प्रीमियर डस्ट टी भी आहे, शहबाज कुकिंग ऑयल एंड घी, टैंक के साथ रिफ्रेशिंग रमज़ान हमदर्द रूह अफ़ज़ा, पाकोला मिल्क ऐं इफ्तारी जो ख़ासि बंदोबस्तु कयो आहे, ख़ालिद स्वीट्स एंड बेकर्स। उन खां अलावा असां सां गॾु आहिनि वाइटल टी वारनि जो चवणु आहे त वाइटल पियो ऐं पंहिंजी ज़िंदगी खे भरपूर तरीक़े सां इंजॉय कयो। उन खां अलावा असां सां गॾु जीअं शहबाज कुकिंग ऑयल एंड घी जी ॻाल्हि पई थिए त तव्हांखे ख़बर आहे त असां शहबाज कुकिंग ऑयल बि यूज़ कंदा आहियूं घर में, ऐं सुबुह जे टाइम जेका सहरी असां कंदा आहियूं उन में जेके असां पराठा पचाईंदा आहियूं त असां कोशिशि इहा ई कंदा आहियूं त शहबाज घी में असां पंहिंजा पराठा ठाहियूं, छो त सेहत हर इंसान के लिए अहमियत रखती है, और जब बात हो सेहत की तो शहबाज कुकिंग ऑयल और बनास्पति से बेहतर कौन जाने। अब आप पूछेंगे कैसे? पिछले 40 सालों से शहबाज कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति मयार पर समझौता किए बगैर खानों में मिलाता है लज्जत भरी सेहत का राज। ये है कोलेस्ट्रॉल से पाक और विटामिन ए और डी की भरपूर ग़िज़ायत के साथ, और ये हलाल है और ISO से सर्टिफाइड भी है, और पाकिस्तान भर में हर सेहतमंद घर की पहचान है शहबाज कुकिंग ऑयल एंड घी। सो हाणे हलंदासीं फटाइल किचन में जिथे महरीन असांजो वेट करे रही है। अस्सलाम वालेकुम महरीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का करम। कल आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपको बहुत मिस किया हमने। हाँ मैंने भी बहुत मिस किया, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था, और ये कि थैंक यू सो मच, आपने बहुत टेक केयर किया किचन। बस ये काम आपको ही मुबारक हो। हम किचन तो घर में संभाल लेते हैं लेकिन यहाँ संभालना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। हम मौजूद हैं जी मेहमान रमज़ान के फोटाइल किचन में। फोटाइल किचन अप्लाइंसेस का मारूफ ब्रांड है, और अपने सारिफीन को जिद्दत और आमदगी फ़राहम करने में पुरअज़्म है। इसके 200 से भी ज़्यादा सारिफीन हैं, और कंपनी के मसनूआत 50 से ज़्यादा ममालिक में दस्तयाब हैं। फोटाइल दुनिया भर के कस्टमर्स की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वक्फ़ है। आज की रेसिपीज़ में जिनका ताउन है वो है तलो बनास्पति, और तलो बनास्पति में हम बना रहे हैं किरण बहुत ही ज़बरदस्त पोटैटो ब्रेड सैंडविचेस जो कि हम फ्राई करेंगे, और उसके साथ हम मलका मसाले
का चाट मसाला भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये 2 रेसिपीज़ हमारी मेन रेसिपीज़ हैं। उसके बाद हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा शरबत, टैंग का ऑरेंज फ्लेवर, जो कि इफ़्तार के टाइम बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और इसमें विटामिन सी, डी और जिंक जो कि आपकी बॉडी को देता है तवानाई, तो ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आज हमारी रेसिपीज़ हैं। ज़बरदस्त जी, ओवर टू यू। थैंक यू। बस इते मां इंट्रोडक्शन कराईंदसि। असां सां गॾु गेस्ट बि मौजूदु आहिनि ऐं उन खां पोइ जेको असां पंहिंजी हमद बारी ताला जी तरफ़ हलंदासीं। असां सां गॾु अॼु हिकु ज़बरदस्त गेस्ट आहिनि, मोहम्मद बिलाल बलोच साहब आहिनि, CEO ड्रग फ्री कराची, CEO रिकवरी काउंसलर, केस स्टडी मैनेजर एंड ट्रीटमेंट कंसल्टेंट आहिनि। इन्हनि खे भलीकार कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। आप सुना। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप आए हैं और इस टॉपिक पे हम आज आपसे डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपकी तरफ आते हैं। थैंक यू। हम केर ॿुधाईंदो? गले जी जी। मोहम्मद मिठल मेनू साहब तव्हां कम था। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। है कौन चोरन कखपन ए मौला तुझे अमर खाग में। कौन चोरन कखपन ए मौला तुझे अमर खाग में। तुझे अमर खाग में ए मौला काई जोड़न थे जग में। कौन चोरन कखपन ए मौला तुझे अमर खाग में। कौन चोरन कखपन ए मौला तुझे अमर खाग में। तुझे अमर खाग में ए मौला काई जोड़न थे जग में। कौन चोरन कखपन ए मौला तुझे अमर खाग में। कौन चोरन कखपन ए मौला तुझे अमर खाग में। है चलख नवाजुए खुदा के सुना मुँह सेठ बुधा। मौला चलख नवाजुए खुदा के सुना मुँह सेठ बुधा। ताज़ा न थने तन मन ए मौला तुझे अमर खाग में। कौन चोरन कखपन ए मौला तुझे अमर खाग में। तुझे अमर खाग में ए मौला काई जोड़न थे जग में। कौन चोरन कखपन ए मौला तुझे अमर खाग में। कौन चोरन कखपन ए मौला तुझे अमर खाग में। है बोरियूं भरे बिजोहा रिजे भली भाणो भलो बिडजे। है बोरियूं भरे बिजोहा रिजे भली भाणो भलो बिडजे। पर बनियो पाए न अनो ए मौला तुझे अमर खाग में। कौन चोरन कखपन ए मौला तुझे अमर खाग में। तुझे अमर खाग में ए मौला काई जोड़न थे जग में। कौन चोरन कखपन ए मौला तुझे अमर खाग में। कौन चोरन कखपन ए मौला तुझे अमर खाग में। है ट्रक
बारूद संदी भरे कोई काह कहीं ते करे है ट्रक बारूद संदी भरे कोई काह कहीं ते करे पर कुछ न कंदा दुश्मन ए मौला तुझे अमुर खाग में कोन चोरन कखपन ए मौला तुझे अमुर खाग में तुझे अमुर खाग में ए मौला कोई जोड़न थे जग में कोन चोरन कखपन ए मौला तुझे अमुर खाग में है रूए जमीन जाबा दिशा मिड़ी अजमी जे ईंदा है रूए जमीन जाबा दिशा मिड़ी अजमी जे ईंदा नहु बिठाही दानन ए मौला तुझे अमुर खाग में कोन चोरन कखपन ए मौला तुझे अमुर खाग में। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। त असा गद मोहम्मद बिलाल बलोच साहब भी हिते मौजूद आहिनि CEO ड्रग फ्री कराची जा सो उन्हनि खे ॿीहर भली कारकंदासीं। जी सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सर ड्रग फ्री कराची ये एक मिशन है आपका। एग्जैक्टली। और जैसा कि आप बता चुके हैं कि आपकी हेड ऑफिस जो है क्लिफ्टन ब्लॉक 9 में है और महमूदाबाद में एक ब्रांच है और एक ओपन होने वाली है। इंशाल्लाह। तो वो कहाँ ओपन होने वाली है? वो हमने बेसिकली हब चौकी की तरफ टारगेट किया क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एक बड़ी फैसिलिटी हम बनाना चाह रहे हैं, तो वो रईस कोर्ट के पास जाके आती है वो। सही। तो अभी फिलहाल को डेवलपमेंट में ही है, इंशाल्लाह होपफुली हमारी कोशिश है कि हम मई में उसकी इनॉग्रेशन कर लें। सही। वैसे हम कराची में ऑलरेडी 2 एरियाज़ में लोकेटेड हैं। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब। अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसे ड्रग फ्री कराची आपका स्लोगन है और मेजॉरिटी अगर देखी जाए कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक अब तो नज़र आता है कि हर कोई नशे में मुब्तला है जी। तो उसकी वजूहात क्या हैं? इतना इजी असेस कैसे हो गया ये कराची के अंदर? सही। बेसिकली ये जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं, लेट्स से लाहौर, पिंडी और पंजाब साइड पे और सिंध के अंदर स्पेशली कराची, हैदराबाद, सखर, तो ऑब्वियसली हैवीली पॉपुलेटेड लोकेशंस होती हैं, लोगों की तादाद ज़्यादा होती है सिटीज़ में और एक्सेस वाइज अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती हैं। फिर इसकी मेजॉरिटी कॉज आप उसकी प्राइसिंग की हवाले से भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ ड्रग इंतहाई तौर पे उनकी जो कीमत है वो बड़ी सस्ती है। लेट्स से कि 300 रुपीज़ का अगर बैग है तो अब हार्डली आजकल एक टाइम का मील अफोर्ड कर सकते हैं 300 का मील और 300 का ही बैगेज है, किसी भी ड्रग का बैग है। तो उसकी प्राइसिंग और उसकी अवेलेबिलिटी मेक्स इट ईजी फॉर पीपल टू गेट इनटू एडिक्शन। तो उनका एडिक्शन में पढ़ना या किसी भी ऐसी लत का में आ जाना ज़्यादा आसान पड़ जाता है। अच्छा ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, यहाँ तक भी आ गए हैं अब? जी जी ऐसा ही है। पिछले 5 साल से तो ये ऑब्जर्वेशन ज़्यादा रही है कि एजुकेशन सेक्टर्स को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है और काफ़ी हैविली मैनिपुलेटेड हो गई हैं। असातिज़ा ड्रग की कॉज किसी और वजह से यूज़ करते हैं। लेट्स से अगर कोई मेथाफेटामिन का यूज़र है तो वो बेसिकली स्टेरॉइड के तौर पे काम करता है मेथाफेटामिन। वो जगाता है फिर आपको, तो वो जगा के रखता है, इनको पढ़ने में आसानी होती है, बट इसकी लत में पढ़ना क्योंकि आसान है तो इवेंचुअली लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर वो इसकी एडिक्शन में चले जाते हैं। तो क्या होता क्या है बेसिकली? वो आपके नर्व्स को नैरो कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं? सिम्टम्स क्या होते हैं ऐसे पेशेंट्स के? देखिए इन्फ्लुएंस के हवाले से अगर बात करें, लेट्स से कि तासीर के हवाले से मैं बात करूं तो हमारे यहाँ जो बहुत आसानी से मिलने वाले ड्रग्स हैं उसमें ओपियोइड्स आते हैं, ओपियोइड की कैटेगरी के ड्रग्स आते हैं, स्टिमुलेंट्स के कैटेगरी के ड्रग आते हैं और हालूसिनेट्स ड्रग्स आते हैं।
इसके पेशेंट्स आपके पास ट्रीटमेंट सेंटर्स में भी ज़्यादा आते हैं। अब बेसिकली ओपियोइड, अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग को इतना खूबसूरत या ज़बरदस्त बनाया कि ड्रग मुख्तलिफ़ किस्म के हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की तासीर हैं उनकी। सही। कोई ड्रग सुलाता है, कोई ड्रग जगा के रखता है, कोई ड्रग स्टेरॉइड के तौर पे काम करता है, आपकी स्पीड बढ़ा देता है, और कोई ड्रग जो है आपको सुस्त स्लो कर कर देता देता है। है, स्लो कर देता है। हमारे यहाँ हम पाकिस्तान में बेसिकली ओपियोइड और जो स्टिमुलेंट ड्रग हैं, यानी मेथाफेटामीन वगैरह, ये जो ड्रग हैं, हम इनसे ज़्यादा हमें अफेक्टेड है, हम इन्फेक्टेड हैं इस एरिया से। सही। तो बेसिकली आजकल तो मेजॉरिटी ये देखा जाए तो मेथाफेटामीन्स के यूज़र ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि वो एक नया ड्रग आ गया है, वो 5-6 ईयर से वो बहुत कॉमनली पॉपुलर बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स, वुमेन्स जी इनके अंदर हमने देखा है कि दे यूज टू। पिछले 5 इयर्स की रिसर्च को कह लें, UNODC की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑन ड्रग एंड क्राइम की, और हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल की, तो यस फीमेल्स की जो पेशेंट्स की रेशो है वो एग्जैचुरेट कर गई है, अच्छी खासी क्वांटिटी पे आ गई है। पहले बहुत कम होती थी, और फीमेल्स में जो ग्रुप नज़र आ रहा है, जो एज ग्रुप, हाँ जो एज ग्रुप नज़र आ रहा है, वो बेसिकली वो हैं जो कि स्टूडेंट्स की कैटेगरी में ज़्यादा फैलाव कर रहे हैं। जी, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो ज़्यादा फीमेल जो हैं वो बेसिकली इस एज ग्रुप की ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रही हैं, इससे असरअंदाज हो रही हैं। सही। अच्छा, आप का जो ये सेंटर है वो रिहैब भी है? जी, वो ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी है और फिर रिहैबिलिटेशन है, यानी हम पेशेंट को डिटॉक्स से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उसकी, और फिर उसकी कैरियर काउंसलिंग या उसकी वोकेशनल, रिक्रिएशनल जितनी भी काउंसलिंग है, काउंटर ग्रुप्स हैं। काफ़ी ऐसे पेशेंट हैं जिनके फैमिली के अंदर उनकी अपनी डिस्टर्बेंस हैं, बन नहीं रही है, कोई प्रॉब्लम है, कोई फैमिली डिस्टर्ब है या टर्बुलेंस है, तो फ्रॉम द डिटॉक्स यानी उनकी मेडिकेशन से लेके उनकी कैरियर काउंसलिंग तक, जहाँ उनको हम जॉब और इसके हवाले से, उनके फ्यूचर के हवाले से हम डिस्कशन करते हैं, उधर तक। ये बड़ा मतलब प्रॉब्लम नहीं होता एक पेशेंट को जो ड्रग एडिक्ट है और उसको आप रिहैब में लाते हैं, फिर उसको आप एक आम जिंदगी देते हैं उस सिनेरियो से निकाल कर? जी, इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब, तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाता होगा। एग्जैक्टली। मैं बेसिकली क्या है कि ड्रग एडिक्शन से रिकवरी के अंदर ग्लोबली मैं पूरी दुनिया के हवाले से भी बोलूँ तो रेशो इसका कम है। लेट्स से कि 10 में से 1 या 2 पेशेंट जो हैं जो फुली रिकवर कर पाते हैं, और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उससे भी ज़्यादा कम है। हमारे यहाँ नशा छोड़ना मसला नहीं है, नशा छोड़े रखना ज़्यादा मसला है। तो ऑन एन एवरेज बेसिस हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो कि 8 से 10 इलाज ले चुके हैं या उससे भी ज़्यादा ले चुके हैं। तो लोग ट्रीटमेंट तो करा लेते हैं, ऑब्वियसली ड्रग ट्रीटमेंट के अंदर कोई ओपीडी सर्जिकल तो कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है कि हम उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे, उनकी कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे या उनका ऑपरेशन होगा। तो इट्स काउंसलिंग, बेसिकली काउंसलिंग है। ये जो ड्रग की एडिक्शन है ये दिमागी बीमारियों में गिनी जाती है। तो हमारे यहाँ नशा छोड़ना मसला नहीं है, नशा छोड़े रखना ज़्यादा मसला है। सही ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु इन्हनि ॻाल्हियुनि खे बि कंटिन्यू कंदासीं, हलंदा जी तरफ़ भी हलंदासीं असां। सऊद भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम प्यारी नात पेश कर रहे हैं। झोली मुंहिंजी आहे हाली, झोली भरिया रसूल अल्लाह। झोली मुंहिंजी आहे खाली, झोली भरिया रसूल अल्लाह। नाही ताकत मुँह में माली, सिगो वरिया रसूल अल्लाह। झोली मुंहिंजी आहे खाली,
झोली भर या रसूल अल्लाह। पुकार्या थो पुनल तोखे खणी हथड़ा मदीने ॾे। पुकार्या थो पुनल तोखे खणी हथड़ा मदीने ॾे। ॿधी बाहूं करियांदा हूं तुझे दरिया रसूल अल्लाह। झोली मुंहिंजी आहे ख़ाली झोली भरिया रसूल अल्लाह। असी तुझा बचा तुझा अमर तुझी अबो तुझो। असी तुझा बचा तुझा अमर तुझी अबो तुझो। सबई तुझा गुलाम आहियूं सबई तुझा गुलाम आहियूं। तू दिल बर या रसूल अल्लाह। झोली मुंहिंजी आहे ख़ाली झोली भर या रसूल अल्लाह। मुहाबे गौस आज़म ऐं तुफेले पीर मुर्शिद जे। मुहाबे गौस आज़म ऐं तुफेले पीर मुर्शिद जे। अची कर दाद अबदीअ जो अची कर दाद अबदीअ जो। तू आखिर या रसूल अल्लाह। झोली मुंहिंजी आहे ख़ाली झोली भर या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अञा ब्रेक जो टाइम ना है अञा टाइम आहे असां वटि ब्रेक आहे त ठीकु आहे ब्रेक खां पोइ असां हाज़िर था थियूं पिया। मेहमान रमज़ान जे फटाइल किचन में तव्हांखे ॿीहर भलीकार कंदासीं ऐं ही सेगमेंट तव्हांखे ख़बर आहे त किचन सेगमेंट आहे जंहिंमें असां फटाइल जे अप्लाइंसिस जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदा आहियूं त फटाइल अप्लाइंसिस तमामु बहितरीनु आहिनि ऐं जॾहिं तव्हां हुनखे पंहिंजे किचन में हणंदा आहियो त तव्हांजो किचन जेको आहे चमकी पवंदो आहे चार चंड लॻी वेंदा आहिनि। हर इंसान जी ख़्वाहिश हूंदी आहे त उनजो घर ख़ूबसूरत हुजे ऐं स्पेशली जेके ख़वातीन जेके हूंदियूं आहिनि ऐं उहे चाहींदियूं आहिनि त असांजो किचन जेको आहे तमामु बहितरीनु हुजे। क्यों बिल्कुल बिल्कुल किचन में एक रौनक जो होती है कुकिंग की और आपके पास ज़बरदस्त से इंग्रेडिएंट्स को बनाने के लिए तो मज़ा ही आ जाता है। किरण आज की जो हमारी रेसिपी है वो बन रही है तलो कुकिंग ऑयल में और तलो कुकिंग ऑयल
पे है हर माँ का पिछले 70 सालों से भरोसा, जो कि हर खाना बनाए जायकेदार और सेहतमंद। इस रमज़ान आप भी बनाएं तलों में मज़े मज़े के सेहतमंद खाने, ताकि आपके घर में भी बच्चे बोलें अम्मा तलों में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। इसमें मौजूद है जी विटामिन ए और डी, जो आपके खानों को बेहतरीन ग़िज़ाइयत फ़राहम करता है। तलों में प्रो ग्रोथ फार्मूला मौजूद है, जिससे बने खाने आपके बच्चों को फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। तो फिर इस रमज़ान पकाएं तलों में, ताकि रहें आप और आपके घर वाले सेहतमंद। ज़बरदस्त टपाल टी जे हवाले सां पे ॻाल्हि करणु चाहींदसि। मेज़बान टपाल मेज़बान टी हिकिड़ी ज़बरदस्त चांहि आहे, सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे मेज़बान, यानी मेज़बानी हॉस्पिटैलिटी। ऐं उन खां अलावा हिन जो जेको रंग, ख़ुशबू ऐं ज़ाइक़ो आहे तमामु बहितरीनु आहे। हीअ सिंध जी शान आहे ऐं सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे। त जॾहिं बि तव्हां चांहि पियो टपाल मेज़बान ज़रूरु पियो। ऐं जॾहिं बि तव्हांजे उताकूं सजनि थियूं, तव्हांजे घरनि में दावतूं थियनि थियूं ऐं तव्हांजे घर में मेहमान अचनि था, त उन्हनि जी मेज़बानी कयो टपाल मेज़बान सां गॾु। जी महरीन, तो आप अपनी रेसिपी के हवाले से बताइए। अच्छा, हमारी रेसिपी जो आज बन रही है वो बन रही है पोटैटो ब्रेड सैंडविचेस। इसमें हमें चाहिए तकरीबन आधा किलो आलू बॉइल्ड, और उसके साथ हमारे पास है हस्बे ज़रूरत मायोनीज़, 2 अदद दरमियानी प्याज हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है, 3 अंडे हैं जिसको हम कोटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, हस्बे ज़रूरत लाल मिर्च, हस्बे ज़रूरत मिर्च, हस्बे ज़रूरत हरी मिर्च। और उसके साथ हमारे पास एक बड़ी मैंने ब्रेड ले ली है, जिसमें ज़्यादा स्लाइसेस होते हैं। आपके घर के हिसाब से जितनी आपको ज़रूरत है, आपको 1 किलो आलू लेने हैं तो उसके हिसाब से ब्रेड लीजिए। मुझे यहाँ पे ज़्यादा, हमारी टीम भी होती है माशाल्लाह, तो मैंने बहुत ज़्यादा स्लाइसेस लिए हैं। और ये हमारा तलो कुकिंग ऑयल है, ये भी हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स हैं जो कि मैंने साइड सैलेड के लिए रखी हैं। इसमें 1 अदद खीरा है और आधा बंद गोभी है जिसको मैंने चॉप कर लिया है। ठीक है। अच्छा, हम अपनी रेसिपी जब हम बना रहे हैं तो इसमें हमने हस्बे ज़रूरत लाल मिर्च डालनी है। आलूओं को मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। इसमें मैं अपनी लाल मिर्च डालूँगी, नमक हस्बे ज़रूरत। नमक कुछ लोग बिल्कुल कम खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, तो अपने हिसाब से मिर्चें, नमक अपने हिसाब से। और इसमें प्याज जब जाती है आलूओं में, बहुत ज़बरदस्त सा जायका आता है। जिनको प्याज नहीं पसंद वो इसे ना भी इस्तेमाल करें, आपके ऊपर है। प्याज अच्छा लगता है, बहुत अच्छा एक क्रंची सा वो आता है, फ्लेवर आता है। तो हमारे मेहमान भी बैठे हुए हैं महरीन, तो उनकी तरफ भी चलते हैं। जी एहतशाम, तव्हांजी तरफ था अचूं। जी बिल्कुल नाज़रीन, असां सेट ते माशाल्लाह अॼु तमामु ख़ूबसूरत महफ़िल थियणी आहे ऐं अॼु ॾाढी दिलि ख़ुशि पई थिए पई त माशाल्लाह काफ़ी मूंखे त हिकिड़ो लाइव जेको प्रोग्राम आहे उहो ॿुधण में अॼु मूंखे मिलंदो इंशाल्लाह, त मूंखे पाण खे बि। सो अॼु असां सां तमामु बहितरीनु कवाल आहिनि जेका असां सां गॾु आहिनि। नालो आहे राहत अली साबरी साहब। आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे गुजरा रमज़ान शरीफ? माशाल्लाह बहुत हसीन गुजर रहे हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह, मौला सलामत रहे आपको। तो सबसे पहले क्या सुना रहे हैं हमें? नाज़ शरीफ पेश करेंगे जी। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। अगर आप ये नहीं भी पढ़ते ये वाला कलाम तो मैं आपको पढ़वाता, मगर आपने पहले से मेरी फरमाइश पूरे करने लगे। अच्छा ठीक है, तो आपसे कवाल सुनते हैं, उसके बाद हमारे गेस्ट दूसरे बैठे हैं। जी बिस्मिल्लाह।
ये नाज ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े जी तुम्हारे नहीं होते। हम जैसे निकम्मों को भला कौन निभाता, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, मिलती न अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस से मंगतों के गुजारे नहीं होते, मेरे सरकार मेरी बहार, मेरे सरकार मेरी बहार बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए या रसूल अल्लाह, सरकार मेरी बात बनाए रखना। और खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मेरे आबों पे डाल कर पर्दा, मेरे आबों पे डाल कर पर्दा, मुझको अच्छों में डाल रखा है, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, और मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, अपने दामान शिफायत में दामान जवायत में ये छुपाए रखना, अपने दामान जवायत में छुपाए रखना। जिनकी महफिल हो वो महफिल में जरूर, और उनके आने की घड़ी है वो है आने वाले, उनके आने की घड़ी है वो है आने वाले, और उनके आने की घड़ी है वो है आने वाले, मेरे सरकार की महफिल को, मेरे सरकार की महफिल को वो सजाए रखना, मेरे सरकार की महफिल को सजाए रखना। और मैंने माना ये निकम्मा हूँ मगर ओ मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहो, मैंने माना निकम्मा हूँ मगर आप मुझ निकम्मे को भी सरकार, निकम्मे को भी सरकार और निभाए रखना, हम निकम्मे को भी
भी नहीं सरकार ने सजवाई है। मैं तो कुछ भी नहीं सरकार ने सजवाई है। और मैं तो कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं, और मैं तो कुछ भी नहीं, बस मेरा माही सल्ले अलाए, बस मेरा भाई सल्ले अलाए, बस मेरा भाई सल्ले अला, बस मेरा माही। भाई सल्ले अलाए। और ये शेर आपके लिए। ऐसी सूरत नू मैं जाना खा, इस सूरत नो मैं जाना का, और जाना खा के जाने जहाना खा, गाना का के जाने जहाना खा, सच्ची आँखा के रब दी मैं शाना खा, सच्ची आँखों के रब्बे दी मैं जाना खा, जिस शान तो शाना सब बढ़िया, इस शान तो शाना सब बढ़िया, और सुबहान माँ अजमल का, सुबहान अल्लाह माँ अजमल का, माँ हसन का, माँ अकमल का, माँ हसन का, माँ कमल का, और कितने मेहरी अली कितने तेरी सना है, मेरी अली कितने तेरी सना, ये चैन किया कितने जालड़ियाँ, बस मेरा भाई सल्ले अलाए, बस मेरा भाई सल्ले अलाए, मेरा भाई सल्ले। और शायद सिरा हाँ से खालिद मेरे हका गुजरे, शायद इसी रात खालिदी मेरे आका गुजरे, शायद सिरा खालिद मेरे हका गुजरे, अपनी पलकों को सरेरा, अपनी पलकों को सरेरा, और बिछाए रखना, अपनी पलकों को सरेरा बिछाए या नबी, या नबी, या नबी सल्लु अल्लाह, वाह वाह माशाल्लाह, तमामु सुभान अल्लाह, बहितरीन एक ज़बरदस्त माहौल ऐं माशाल्लाह ईअं खणी चऊं त जेके रोज़ा आहिनि उन में जेकी एनर्जी जी अची वेंदी आहे न हिकिड़े, हिते त माशाल्लाह स्टूडियो में वाक़ई माशाल्लाह तमामु बहितरीन मज़ो अची वियो माशाल्लाह, ऐं जे नाज़रीन आहिनि उहे बि माशाल्लाह ॿुधी करे ऐं दिलि भागो बहार बणिजी वई हूंदी। डॉक्टर साहब की तरफ ईंदासीं। अच्छा, तो सर आपसे ये एक सवाल मेरा काफ़ी सोचती है, अगर टाइम मिला तो पूछूंगा आपसे, तो इनसे कैसे मतलब जान छुड़ानी चाहिए, या मतलब कि जो आपके पेशेंट है उनको क्या इम्प्रूवमेंट आई है नहीं आई है उस हवाले से? जहाँ तक ट्रीटमेंट का लेना देना है ऐसे किसी अमराज के पेशेंट का, यानी मंशियात के इस्तेमाल का, तो ये हम बेसिकली ये समझाते हैं हर फैमिली को जो कि ट्रीटमेंट के लिए हमारी तरफ रुजू होती है कि ट्रीटमेंट के 3 हिस्से हैं, एक जो करारा है, एक जो कर्रा है, और एक जो उसकी फैमिली है। तो ये तीनों पार्टीज़ का या स्टेक होल्डर्स का जॉइंट वेंचर होता है। सही बात। अगर सिर्फ ये ऐसी ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं होता कि आपने पेशेंट इदारे को दे दिया और इदारे और पेशेंट जाने और जो है ना घर वालों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसे पेशेंट्स के साथ स्टिग्मा भी होता है, जिसको हम साइकोलॉजी में स्टिग्मा कहते हैं, यानी धब्बा, कि जब वो रिकवर भी हो जाते हैं तो उनको ये माजी की ये हरकतें जो हैं वो उनको हॉन्ट करती हैं, पीछे उनको फॉलो करती हैं। तो किसी ने कोई ऐसा ताना मार दिया या तंज कर दिया उनको रिकवरी में, जो कि उनको डिनाइल की तरफ ले गया और वो वापसी एडिक्शन में चले गए। फ़र्ज़िया किसी पेशेंट ने ट्रीटमेंट लिया और वो घर जाता है और घर में पहली टर्बुलेंस है, बेरोज़गारी है, फाके हैं, या वाइफ जो है वो उसकी सास से नहीं बन रही और ये झगड़े हैं, तो मामला होते हैं। ऐसा कोई पेशेंट अगर ट्रीट करा के घर जाता है तो उसकी चांसेस ज़्यादा हैं अच्छा कि वो वापसी मंशियात के इस्तेमाल में मुब्तला हो सकता है, आ सकता है। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि नशा छोड़ना मसला नहीं है, नशा छोड़े रखना बहुत मसला है। सही बात। ट्रीटमेंट तो हर इदारा कर देता है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में या हमारे पैरामीटर के अंदर जब मरीज़ दाखिल होता है तो उसको ना नशा मिलेगा ना वो नशा बाहर लेने जा सकता है। पेशेंट लॉकडाउन में होते हैं
सही बात। जब वो रिलीज़ होकर बाहर ओपन सोसाइटी में जाते हैं, और ख़ास तौर पे कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनके इलाके ही इन्फेक्टेड हैं, सही बात। मंशियात से, तो जब वो उन मोहल्ले में जाते हैं तो उनके इलाके में तो किसी के इलाज लेने से तो ना मंशियात बिकना बंद हो जाएगा और ना ही उसके यार दोस्तों ने इलाज ले लिया होगा। तो अमूमन हमें बिल्कुल एक शुरू से ही ब्रेन वॉशिंग करनी पड़ती है, सही बात। जिसके लिए कोर्स ड्यूरेशन तो कोई हम कह नहीं सकते कि हमें कितना टाइम चाहिए होता है। पेशेंट की केस स्टडी को देख के पता करा जाता है कि अगर उसके माजी में इलाज हैं, क्या घर में वो अग्रेसिव रहा है, उसने मारपीट या कोई भी चीज़ें हैं तोड़ फोड़ या ऐसा एग्रेशन दिखाया है, क्या उसके क्रिमिनल केसेस हैं और ऐसे कोई मामला हैं, तो उस पर बैठ के केस जो मैनेजर होता है, केस स्टडी मैनेजर, वो डिसाइड करता है कि पेशेंट किसने ड्यूरेशन के लिए ट्रीटमेंट पे आएगा। सही। अच्छा, ये डॉक्टर साहब कितना रेशो है, मतलब कि आपने बताया जैसे फीमेल का अभी मतलब ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपको जितना टाइम हुआ है, कितना आपको मतलब टाइम हो गया होगा, या उस वक्त आप जब स्टार्ट की था आपने उस टाइम क्या रेशो था, या इस वक्त जो अभी टाइम चल रहा है इस वक्त क्या रेशो है? मैं इस फील्ड में 10 साल से हूँ। सही। और जब फील्ड स्टार्ट हुई थी तब ड्रग की नेचर अलग थी, ड्रग्स इतने नहीं थे। ख़ास तौर पे अभी जो ये मेथाफेटामीन ड्रग जो आया है, जो बहुत कॉमन हुआ है पिछले 5-6 साल से, सही। तब ये इतना कॉमन नहीं था। ओपियोइड्स ड्रग थे कॉमन, बट मेथाफेटामीन नहीं था। सही। अब वक्त के साथ साथ जो है ना नए ड्रग्स आते जा रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल। जैसे कि जनरेशन चेंज होती जा रही है उतने ही मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स आते जा रहे हैं। तो फीमेल्स का भी तकाजा इसी तरीके से कि उस वक्त इतनी नहीं थी या बहुत कम आटे में नमक बराबर देखी जाती थी। सही। और अब उनका रेशो अच्छा खासा एक क्वांटिटी पे आ गया है कि बाकायदा इदारों ने फ़ीमेल ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी रखे हैं अपने इदारों में। अब इसमें बेसिकली ड्रग ट्रीटमेंट होती एक्सपेंसिव है, महंगी होती है इन टर्म्स। अब ANF का बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन चल रहा है इस बार। DG जो डायरेक्टरेट जनरल का जो ऑफिस है वो इन पे बड़ा काम कर रहा है, इनकी रोकथाम के हवाले से भी, मंशियात की, और इनके वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए भी। सही बात है। तो ओवरऑल तो वेलफेयर के लिए इनका अपना इंस्टीट्यूशन भी है जो कि ट्रीटमेंट करता है, फ्री में करता है। अच्छा। उसके अलावा इन्होंने काफ़ी ऐसे इदारे हैं जिनको प्री ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स और पोस्ट ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स में सपोर्ट किया है। अच्छा। तो ANF का बड़ा आजकल वो चल रहा है, इसमें सपोर्ट चल रहा है कि इसकी रोकथाम करी जाए। तो अपने हिसाब से तो सब अपना प्रोवाइड और करना चाह रहे हैं 100% दिन जार, बट अनफॉर्चुनेटली ये मर्ज़ इतना बड़ा है और इतनी ज़्यादा फैल गया है। सही। कि एक पैनाडेमिक की एक ऐसी स्टेज पे आ गया है कि ये इमरजेंसी तो इस पर अलर्ट नहीं है, बट बिल्कुल बातचीत जारी रहेगी। नाज़रीन, माशाल्लाह तमामु बहितरीन इदारो ऐं वाकई हिन खे जस हुजे त वाकई अहिड़ा इदारा जेके खुलनि पिया। किचन तरफ़ हलंदासीं, ॾिसूं पिया किचन में अलाए छा थी रहियो आहे ऐं रेसिपी किथे पहुती आहे। ख़बर आहे त असांजी जेका इफ़्तारी हिकिड़ी महरीन ठाहींदी आहे, ॿी जेको असां वटि इफ़्तारी ईंदी आहे ख़ालिद स्वीट्स एंड बेकर्स जी तरफ़ां। ख़ालिद स्वीट्स एंड बेकर्स सां तावन कयो आहे मेहमान रमज़ान में, हिननि जी इफ़्तारी डेली असां वटि हूंदी आहे, सो ॾाढी ज़बरदस्त इफ़्तारी। आप क्या कहना चाहेंगे ख़ालिद स्वीट्स एंड बेकर्स? बिल्कुल, मुझे स्पेशली इनकी जो एक इफ़्तारी में बड़ी वैरायटी है और जो इनका जो सैंडविच होता है वो आई लव इट, मैं बड़ा अच्छा इंजॉय करती हूँ। तो थैंक यू सो मच ख़ालिद स्वीट्स एंड बेकर्स। ऐं जेको आहे तमामु बहितरीनु तव्हांजी इफ़्तारी आहे, असां डेली इंजॉय कंदा आहियूं, मतिलबु डबल जेका असांजी इफ़्तारी थी वेंदी आहे न, मज़ो अची वेंदो आहे। थैंक यू सो मच। उन खां अलावा असां जेका रेसिपी पंहिंजी रेडी करे रहिया आहियूं, तलो कुकिंग ऑयल में, जी तो तव्हांखे ख़बर है तलो अम्मा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ। तलो पे है पिछले 70 सालों से माओ का भरोसा, जो बनाए हर खाना जायकेदार और सेहतमंद। इस रमज़ान बनाए तलो में मज़े के सेहतमंद खाने, ताकि आपके घर में भी बच्चे बोले अम्मा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ। इसमें मौजूद है विटामिन D और A जो दे आपके खानों को बेहतरीन ग़िज़ायत। तलो लाया प्रो ग्रोथ फार्मूला, जो जिसमें बने खाने आपके बच्चों को बनाए फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर।
तो फिर इस रमज़ान पकाएं तलों में ताकि रहें आपके घर वाले सेहतमंद। तो जी रेसिपी स्टार्ट करें हम अपनी? बिल्कुल, मैं स्टार्ट करने से पहले बताऊंगी कि आज इफ्तार में हमारा क्विज़ जूस वालों का भी ताउन है। हम रोज़ा अपना इन्हीं से खोलेंगे उसके साथ। और बिल्कुल रेसिपी में मैंने आपको बताया कि मैंने 1 किलो आलू लिए थे, उसको बॉईल कर लिया, उसमें हस्ब ज़रूरत नमक, काली लाल मिर्च, प्याज, कटी हरी मिर्चें, और उसके साथ बहुत उम्दा जायके के लिए मैं यहाँ पे नसीम चाट मसाला भी थोड़ा सा यूज़ करूँगी। इससे जो चटपटा खाने वाले हैं ये उनके लिए है, वो इसको डाल के एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, आलू के अंदर चाट मसाला, और जैसे हम कल मैंने पकोड़े बनाए थे और मैंने गुस्ताखी की आपके किचन में नहीं। कल इफ्तारी बनाई मैंने, तो उसमें जो मैंने बेसन का जो बैटर था हाँ। उसके अंदर भी मैंने चाट मसाला यूज़ किया था, तो बड़ा ये चटपटा बड़ा जाएगा। अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा जायका आता है, क्योंकि अक्सर बेसन में ना थोड़ा कच्चा रह जाता है तो उसमें कोई टेस्ट नहीं आता। तो अगर हम इस तरह के स्पाइसेस यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक सैंडविच बना के दिखाऊंगी कि ये मैं किस तरह से इसको असेंबल करूँगी, फिर बाकी के सारे स्लाइसेस आप इसी तरह से इसको बना सकते हैं। ये मायोनीज़ यूज़ कर रहे हैं? ये मैं यहाँ पे मायोनीज़ यूज़ कर रही हूँ। मायोनीज़ में भी नमक होता है, तो नमक अपने मिक्सचर में कम रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, जो ब्रेड है मेरीन उन्हें जो साइड है उन्हें मैं कटिंग पूरी दिखाना चाह रही हूँ ज़रा, अगर मुझे 2 मिनट और दे दें आप। जी, क्योंकि फिर बेचारे व्यूअर्स जो है ना वो नहीं, स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ कि वो की साइड कटिंग है ना ब्रेड की ना, तो वो मैं पूछ रहा था कि ब्रेड की साइड से आपने कट की है? जी, मैंने इसको कट किया है। अब देखिए, मैं इसको बिल्कुल बीच में से काट लूँगी ट्रायंगल शेप में। और अब मैंने यहाँ पे अंडे लिए हैं 3 तकरीबन, और इसको इसमें कुछ भी नहीं डाला है, बस ये इसमें डिप करेंगे और इसको हम तलो कुकिंग ऑयल में फ्राई करेंगे। ज़बरदस्त। और ये बहुत अच्छे बनते हैं। आप इसको रमज़ान के अलावा भी चाय पे बना सकते हैं, बच्चों को लंच में बना के दे सकते हैं, ख़राब भी नहीं होते हैं ये, क्योंकि अंडा वगैरह जब आप सैंडविचेस में बनाते हैं तो उसमें गर्मियों में स्मेल आ जाती है, वो ख़राब हो जाते हैं। तो बिल्कुल इते वाइटल चाय पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मशहूर ऐं मारूफ़ ब्रांड आहे, ऐं करोड़नि माण्हुनि जी पिण पसंद भी आहे। पाकिस्तान में हिक ॾींहं में वाइटल चांहि जा 5 करोड़ खां वधीक कोप पीता वेंदा आहिनि, जेकी वाइटल चांहि जे ज़ाइक़े ऐं मयार जो वात वकील सबूत आहिनि। वाइटल चांहि जी कामयाबी जो वॾो सबबु आला मयार ऐं भरपूर ज़ाइक़ो आहे। सो वाइटल पियो ऐं पंहिंजी ज़िंदगी खे भरपूर तरीक़े सां इंजॉय कयो। उन खां अलावा पाकोला फ्लेवर मिल्क भी असां सां गॾु आहे। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त पाकोला फ्लेवर मिल्क मूं वटि हिते 3 फ्लेवर्स पिया आहिनि। हिकिड़ो चॉकलेट आहे, ज़ाफ़रान आहे ऐं स्ट्रॉबेरी आहे। त घणो करे ॿारनि खे ऐं वॾनि खे खीर पीअणु पसंदि न हूंदो आहे, ऐं पाकोला मिल्क ऐं फ्लेवर्ड मिल्क मार्केट में इज़ीली अवेलेबल आहिनि, त तव्हां वठी अची करे इंजॉय करे सघो था। सहरी में इफ़्तार में हिन खे बॉइल करण जो झंझट बि कोन्हे को, न बॉइल करे थधे करण जो झंझट आहे। तव्हां बसि हिन खे ईज़ीली मार्केट मां वठी अचो, पंहिंजी फ्रिज में रखी छॾियो ऐं हिन खे चिल्ड करे तव्हां पी सघो था। मूंखे उमेदु आहे त तव्हां पीअंदा बि हूंदा, छो त ही तमामु बहितरीन मिल्क आहे जंहिंखे पीअण सां तव्हां पंहिंजो पाण खे रिफ्रेशिंग फील कंदा। असां सां गॾु राहत अली साबरी ब्रदर्स भी हिते मौजूद आहिनि, सो उन्हनि खे मां भी भलीकार करणु चाहींदसि। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। 1 साल बाद शक्ल दिखाई आप लोगों ने। बस ये आपका प्यार है, मोहब्बत है, और हमारे जुनैद भाई का प्यार है जो हमें हर साल बुलाते हैं। ये जुनैद भाई का प्यार है जो साल में 1 दफ़ा बुलाते हैं। लेकिन आपकी याद करेंगे तो हम आते रहेंगे इंशाल्लाह। और आपको अगर याद हो तो पिछले साल भी मैंने आपसे एक फरमाइश की थी कव्वाली की, जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमें वो आज भी सुनाएंगे। तो यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर सुनते हैं। जी व्यूअर्स, वक्त हुआ है ब्रेक जो काले नमन जो जल्दी हाजिर था।